अष्टोधर्म से शर्मा आपका सदिल अभिनंदन करते रहो। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का बिल्कुल आपको क्लैरिटी में बिल्कुल सही सही बताया जाएगा। और आशा करते हो कि मेरे चैनल के भाई बहन सब स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल रहें। तो हम चाहेंगे आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारा परिवार है वो बड़ा हो सके, तो किसी के लाभ उठा सके, कोई भी जिन जो जो आपके होंगे तो वो भी लाभ उठा पाएँ, सभी को फायदा मिले, हमें गुमराह ना हो। तो चलो आइए बात बताते हैं हम आज हम कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, एक वर्ष हो गया आपने बिल्कुल आपने के लिए इतना भयानक था। एक वर्ष ऐसा था कि जैसे आपको कर्जा, बिल्कुल आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया था, इतना कर्जा और प्रॉपर्टी भी बिकने को आ गई थी। और परिवार वाले भी आपको पहचानना बंद कर गए थे और कोई विश्वास नहीं करता था आपके ऊपर। और गोचर ऐसा बदलाव आया है अब आपकी लाइफ में, इसको बिल्कुल जिसने आपको बदनाम किया है वो अपने आप ही मर जाएगा देख करके, आपकी इतनी तरक्की को देख करके। करे जय कैसे इसने कर लिया, जय तो पागल हो गया, इसने कैसे इतना काम कर लिया। जो आपका तमाशा देख रहे थे, अब आप वो लोग जो तमाशा देख रहे थे वो अब यह देखेंगे कि आप सेट हो रहे हैं और आपने बिजनेस की ओर आप बढ़ेंगे अपना, और अपना बिजनेस को अपना बिजनेस से फायदा उठाएंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका फायदा होगा, यदि नया डालेंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल का तांडव शुरू हो रहा है, राहु का तूफान आ रहा है। वो 30 जून से धनिष्ठा नक्षत्र में जा रही है। जो धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा का मतलब होता है धन, धन निष्ठा, धन की निष्ठा, धनिष्ठा के धन इकट्ठा करोगे इतनी निष्ठा आपके अंदर आ जाएगी, भावना आ जाएगी निष्ठा में नहीं तो आप इतनी भावना आ जाएगी। मंगल में जब प्रवेश करेंगे राहु, तो राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर देते हैं तो आपको इतना काम कर लेंगे, आपके देखते रह जाएंगे। और जैसे 2011 से लेकर 2016 तक जैसे आपका समय था, आपने बनाया था, सब कुछ किया था, प्रॉपर्टी बनाई थी, सब कुछ किया था, अब वैसा ही समय आपका कर्क राशि वालों अब राहु जब प्रवेश कर जाएगा तो वो भी आपका ऐसा ही समय आ जाएगा जैसे समय पहला था। जिसने आपको बदनाम किया उनको आप बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, उसको सब कुछ खाकर ही रहेंगे। घर वालों ने बदनाम किया, बाहर वालों ने कईयों ने बदनाम किया, सभी ने आपको बदनाम किया, लेकिन आप समय आपके पक्ष में आ रहा है। जिसका जिसने किया उसी ने, जैसे कहते हैं ना, जिसने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, आपके साथ तो ऐसा हो गया। और राहु का जो परिवर्तन होगा वो कर्ज से आपको बिल्कुल मुक्ति दिलाएगा। आप जो कर्ज में फंसे हुए हो और कर्ज से आप निकल पाएंगे धीरे धीरे, एकदम तो नहीं निकल पाएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। ग्रह बदल गए हैं और आपका दिमाग बिल्कुल चलने लग जाएगा। आपका जिससे जैसे जिसने आपको बर्बाद किया था, अब आप उसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ करके दिखाएंगे। और शेयर मार्केट में जितना आपका नुकसान हुआ था उतना ही आपको ग्रह के गोचर लाभ देंगे और अपमान का बदला आप सूद समेत लेंगे। जय पागलपन सोचेंगे जय पागल हो गया है इंसान, लेकिन वो पानी को भी तरसेंगे। आपके पास इतना धन और प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप वो कोशिश करेंगे अपने, जिसने बोला था इसको बर्बाद कर दूंगा, तो आपका रुख प्रॉपर्टी की तरफ हो जाएगा। और काम दुनिया में आप बिल्कुल इतना बढ़िया काम कनेक्ट कर पाएंगे और आप विदेश में भी अपना काम फैला पाएंगे। और कर्क राशि वाले बिल्कुल आप घबराएंगे। ससुराल पक्ष ने भी आपको परेशान किया था, आप रिश्ते खराब किए थे, और ससुराल पक्ष से भी आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी देखेंगे अरे जाए ये हमने इसको क्या समझा था, जा क्या निकला। दूसरों को आपने कभी गिराया नहीं, ना गिराने की कोशिश की है। जो दूसरे इंसान आपको गिराकर बन गए थे वो भी आप देखते रह जाएंगे। दूसरों को इज्जत बचाते बचाते आपने अपनी खुद की इज्जत खराब कर ली। और व्यापार भी करोगे, और जो व्यापार कर रहे हैं व्यापार में आपको बढ़ोतरी होगी और काम कर पाएंगे। और आप बिल्कुल अपने ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना, उस ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचना। बिल्कुल सोच समझ कर आप काम करना। घर वाले की बातों पे नहीं आओगे, आप किसी की बातों में नहीं आओगे, ना आप क्या करना है आप ना बताओगे। जो भी करोगे बिल्कुल सिस्टम के अनुसार करोगे और जी अपने सिस्टम से ही अपना जीवन शुरू करोगे। और जो भी बदलोगे, जो बदलोगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान देंगे और पढ़ाई में फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ करके जो कर्क राशि वाले बिल्कुल निकलेंगे। और जिन जिन ने आपको परेशान और दुखी किया था, आप उनको अब छोड़ेंगे नहीं, कुछ करके दिखाएंगे। कुछ करने का जज्बा आपके अंदर आ गया है। आपको पता चल गया है लोगों ने मेरा फायदा उठाया, मैं भोला था, आप बहुत भोले और ईमानदार होते हैं, इमोशनल होते हैं। लोगों ने आपको लगेगा कि लोगों ने मेरा फायदा उठाया, मुझे ऐसा किया है, तो मैं आप कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। आप मेहनती तो होती हो कर्क राशि वाले, आप बहुत ज़्यादा मेहनती होते हो, इमोशनल होते हो, मन के साफ होते हो और धर्मात्मा होते हो। आपको सीधे किसके ऊपर दया आ जाती है, जो लोग आपकी दया आती है, कहती है दया डैन है। जो दया करता है इंसान वही उसको खा जाता है। डैन का मतलब होता है जिसके ऊपर दया करेंगे वही इंसान आपको नीचा दिखाएगा, जिसकी आप मदद करोगे तो वही इंसान आपको नीचा दिखाता है। आपने जब भी किया हुआ किसी का देख लेना,
जो भी कर्क राशि वाले है वही इंसान, उसको कहते हैं, ये कहावत है, दया डैन है। किसी के ऊपर दया करो तो सोच समझ कर दया करो, नहीं तो वही इंसान जिसके ऊपर दया करते हैं वही इंसान आपको नीचा दिखा देता है, आपकी आलोचना करता है। आपको जितना आपने उससे अपेक्षा प्यार रखा होता है, उससे जितना आपने उसको अपेक्षा प्यार किया होता है, बराबर आपको उतना अपेक्षा इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप जो भी करते हो कि रिस्पेक्ट पाने के लिए करते हो, आपको रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, तो रिस्पेक्ट से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, पर लेकिन आपको उतनी रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती जितनी आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आप बस रिस्पेक्ट के लिए बस सब कुछ करते रहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करते रहते हैं। माँ के जो कर्क राशि वाले अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और माँ के लिए बिल्कुल जीते रहते हैं और माँ के लिए सब कुछ करते रहते हैं। उनके माँ से जीवन शुरू होता है, माँ से जीवन उनका अंत होता है। अपनी माँ के लिए बहुत प्यार करते हैं वो, और माँ के भी बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, माँ भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और माँ का भी सब कुछ वही होते हैं कर्क राशि वाला, क्योंकि चंद्रमा मूल राशि है, जो चंद्रमा है वो माँ के बहुत प्यारे थे, तो इसलिए वो जो कर्क राशि वाले या उनका स्वामी चंद्रमा है तो वो भी नेचुरली माँ को प्यार करते होंगे। और काम आप पैसों का बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और फालतू की जो बदनामी लोग आप कर रहे थे आपको सुनेंगे नहीं, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो किसी की बातों में आप नहीं आएंगे। किसी की जो मर्जी वो हो, जो बीत जाए, आपके चाहे भाई बहन हो, उससे लाभ आपको मिलेगा, भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा, और शेयर और बिजनेस से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। और जीवन में आपने जितनी तिरस्कार खाए थे, अब उस तिरस्कार खाने का समय नहीं है। ईगो भी देगा, जो मंगल होता है वो ईगो भी देता है, वो गुस्सा भी देता है, लेकिन ईगो को और गुस्से को कंट्रोल रखना। आपने 2016 और में से लेकर 2018 तक वाला बात जो आप आ जाएगी, बिल्कुल पहचानने लगेंगे आप कि कौन कौन कैसा इंसान है, कौन मुझे धोखा दे रहा है, कौन मुझे कर रहा है, और काम बोलेंगे आप और व्यापार की तरफ बढ़ाएंगे, और ऑफलाइन भी आप काम करेंगे और मालिक बन करके दिखाएंगे। आप पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल आगे बढ़ करके देखेंगे। आपने बोलना है कि मैंने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है। जिन लोगों ने मुझे निकम्मा और बेकार कहा था, जिन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया था, मैंने अपने जिन की मैंने मदद की है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कोई दोस्त हो, जिन ने मुझे नीचा दिखाया है, अब उसको मैं बन करके कुछ दिखाऊंगा और कॉन्फिडेंस करूंगा, और किसी की बातों में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। जय कर्क राशि वाले, आप इमोशनल होते हो और अब आप इमोशनल नहीं होंगे। आप अपने दिमाग से आगे, आप पहले आप दिल से काम लेते थे, अब आप अपने दिमाग से काम लेंगे, और दिमाग और दिल दोनों की सुनेंगे। पहले आप अपने दिल की सुनते थे, दिमाग की नहीं सुनते थे। दिमाग कुछ और कहता था, दिल कुछ और कहता था। फिर आप कहते थे नहीं नहीं मेरे अपने यहाँ कोई बात नहीं, मेरे अपने यहाँ। लेकिन जब अपनों ने आपके ऊपर तमाचा मारा, तो फिर आपको अकल आई कि भी मेरे अपने नहीं हैं। फिर आपको तमीज़ आई, तो फिर आपको अकल आती है। तो अब आपको अकल आ चुकी है कि कौन मेरा अपना है, कौन बेगाना है। अब आप धैर्य से और आराम से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, व्यापार में तरक्की होगी। आपको यदि विदेश में जाता लगाना चाहते हैं, कर्क राशि वाले विदेश भी जा सकते हैं, और फाइल लगाना चाहे तो फाइल भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके जो ग्रह उनके पक्ष में आ रहे हैं। जो राहु देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं, जो देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं, जो छीनते तो एकदम छीन लेते हैं, जो देते हैं एकदम ज़्यादा देते हैं। जो मंगल है वो धनिष्ठा राहु नक्षत्र में जा रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो धनिष्ठा तो धन देंगे, तो आपको फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप घबराए नहीं। आप अपने समय का जो आपका समय आपके पक्ष में आ गया है, कर्क राशि वालों, आपका समय बिल्कुल पक्ष में आ गया, तो आप अपने काम की तरफ फोकस करें और ध्यान रखें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तब तक हम फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।